दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को कुछ 5 कार्य बताने वाली हूँ जो कि उनको ज़रूर करना चाहिए। तो करने से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। व्रत ना रखें तो ऐसी महिलाएं किसी भी परिस्थिति में अगर वो व्रत नहीं रख पा रही हैं तो कुछ विशेष उपाय हैं उनके लिए जो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही 5 वृक्ष की पत्तियों का उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है जो कि जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो सारा कुछ शिव महापुराण में वर्णित है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष रूप से कौन कौन किन से नियमों का हम पालन करेंगे जिस दिन आपको हरतालिका तीज का व्रत रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज पर महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष रूप से व्रत रखा जाता है। ये व्रत जो है ये कन्याएं भी रखती हैं, जो बिना शादीशुदा होती हैं वो भी रखती हैं शिवजी जैसा पति प्राप्त करने के लिए। साथ ही जो है ये व्रत वैधव्य महिलाएं भी रखती हैं क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कुल मिलाकर के इस व्रत को सभी महिलाओं को करना चाहिए और लगभग सभी लोग करते भी हैं। जो लोग इस दिन अन्न भक्षण करते हैं, जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, अन्न भक्षण करती हैं, उनको जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। ये तो बात हो गई हरतालिका तीज की। अब हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं 5 महा उपायों की जो आपको करने हैं। तो हरतालिका तीज के दिन आपको कौन से 5 महा उपाय ज़रूर करने चाहिए। पहली चीज़ है, पहला जो काम करना है आपको वो ये है कि आपको निर्जल व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखते हुए 16 श्रृंगार करके उनके लिए अपने लिए अखंड सौभाग्य का वरदान और पति की लंबी आयु की कामना ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, शिव मंदिर में जाकर के या शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक जरूर करना चाहिए। गाय के कच्चे दूध से और पंचामृत से जो महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए शिव जी का अभिषेक करती हैं हरतालिका तीज के दिन और माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चढ़ाती हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि और साथ ही सौभाग्य बना रहता है। तीसरा उपाय ये है कि आपको इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हैं जो व्रत करती हैं उन सभी महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि जो है कैसी भी महिला हो आपके सामने अगर आ जाती है तो उसका अपमान आपको नहीं करना है, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली हो या कोई भी हो। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और चौथा काम आपको करना है कि इस दिन आपको स्वयं 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए और मीठे पकवानों का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ पार्वती को जब हम मीठे पकवानों का भोग लगाते हैं तो जीवन में सुख और समृद्धि के साथ साथ हमें सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है और पति की तरक्की होती है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि ये ज़रूर करें, इसका लाभ आपको 100% होता है। साथ ही आपको एक कार्य और करना है। कौन सा कार्य? तो इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से जो शिव जी और पार्वती जी की जोड़े में पूजा करनी चाहिए। जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें जिसमें कि शिव जी और पार्वती जी दोनों लोग हों। मूर्ति के स्वरूप में आप उनके मूर्ति बनाइए जिससे कि आप उनके जोड़े में पूजा कर पाइए। या अगर आप शिव मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा शिव जी के बाद इधर पे पार्वती जी स्थापित रहती हैं। तो आपको क्या करना है, नारा लेना है, रक्षा सूत्र लेकर के और पार्वती जी और शिव जी का गठबंधन कर देना है या जोड़ देना है दोनों लोग को एक दूसरे में। ऐसा करने से पति का साथ हमेशा बना रहता है और जीवन में सौभाग्य भी बना रहता है। अब 5 पत्नियों वाला उपाय जान लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि व्रत में जो महिलाएं तीज का व्रत नहीं करती हैं,
हरतालिका तीज का अगर जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं किसी कारणवश, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, निर्जल व्रत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मत कीजिए। लेकिन पूरी तरह से व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये शिवजी और पार्वती जी का व्रत होता है। तो इसमें आप क्या करें, चाहे तो फलाहार के साथ व्रत कर लें। इसमें फल और जल का नियम है। तो फल और जल का नियम दोपहर बाद है। आप दोपहर तक जो है निर्जल व्रत रख लें और उसके बाद से पार्वती जी और शिव जी की समग्र एक पूजा करके और जो है फल और जल ले सकते हैं। पूर्ण रूप से व्रत को न छोड़ें। अगर फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप व्रत नहीं कर रही हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए, 16 श्रृंगार करके शिवजी और पार्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और साथ ही इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करके और शुद्ध और सात्विक भोजन करके नाम जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही 5 पत्तियों का उपाय जान लेते हैं। 5 पेड़ के पौधों की पत्तियां लेनी है आपको। कौन सी पत्तियां? बेलपत्र, साथ ही आपको जो गुड़हल का फूल होता है उसकी पत्तियां, पीपल की पत्तियां और पीपल की पत्तियां, समी पत्र और 1 पत्ती लेना है पान का। ये 5 पत्तियां लेनी है और 5ों पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना है। अब आप कहेंगे शमी के पत्ते पर कैसे लिखेंगे? तो कोई बात नहीं है, शमी के पत्ते पे नहीं लिखेंगे, उस पर आप अष्टगंध चंदन की बिंदी लगा दीजिए और लगा करके ये 5 पत्तियां माता पार्वती और माता भोलेनाथ को एक साथ समर्पित कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपने घर में पार्थिव शिवलिंग शिवजी और पार्वती जी के साथ में बनाया है, तो बीच में ऐसे चढ़ाइए कि दोनों लोग को चढ़ जाए। अगर मान लीजिए कि आपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है, आप शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे चढ़ाइएगा कि 2 जगह पत्तियां लीजिएगा 5-5 और दोनों लोग को अलग अलग आप चढ़ा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों लोग को पत्तियां चढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं ये शिव जी को हमेशा मनोकामना पूर्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और जीवन में तरक्की के लिए चढ़ाई जाती हैं। दूसरी चीज़ है, महिलाएं जो श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ाएंगी उसमें हरी चूड़ी जरूर चढ़ाएंगी। हरी चूड़ी चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है और साथ ही आपके धन, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि होती है। तो बहुत ही छोटा सा काम है। जैसे आपने श्रृंगार का सामान जब आप खरीदिए तो उसमें हरे रंग की चूड़ी खरीद लीजिए और वो हरे रंग की चूड़ी आप जो है पार्वती जी को चढ़ा दीजिएगा। और जो भी सामग्री आप पार्वती जी को चढ़ाइएगा उसमें से श्रृंगार से संबंधित कोई एक चीज़ सुहाग के तौर पर माँ से ले लीजिएगा, बाकी का सामान आप दान कर दीजिएगा। या अगर आपसे कोई बड़ा घर में है, जैसे कि सास हैं, नंद हैं, जिठानी हैं, तो आप उनको दे दीजिए, मन करके उनको दे दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप सबके साथ फैमिली में नहीं रहती हैं, कहीं बाहर रहती हैं, तो आपको क्या करना है कि वो सामान किसी ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को जिनकी स्त्री हो और जो सौभाग्यवती हो, उनको आपको दे करके पैर छू लेना है। इससे क्या होता है कि बहुत लाभ मिलता है और जीवन में हमेशा हमारे सौभाग्य बना रहता है और हम तरक्की करते हैं। ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक उपाय हैं। ये सारे उपाय शिव महापुराण में वर्णित हैं और ये 100% इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।